चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, देखते हैं इसे क्या बोल रही है। जैसे मान लो हमने ये सरफेस ले ली, ठीक है, ये सरफेस ले ली और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये सरफेस है हमारी एस, सरफेस एस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूनिट सरफेस बोला ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट सरफेस एरिया हमको लेना होगा ds। ठीक है, ये छोटा सा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ds। ठीक है, ये ds है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह है, ऐसे। इसका रेजोल्यूशन जब करेंगे तो E cos थीटा और E sin थीटा है और ये E, ठीक है, ये थीटा। ठीक है, अब देखो इसका जो रेडियल वेक्टर मतलब जो सरफेस का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो सरफेस होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होगा तो इसके अलग होगा। देखो कोई भी सरफेस है, ये सरफेस है तो इसका ds वेक्टर ये रहता है। ठीक है, अब E ऊपर जा रहा था तो ds की डायरेक्शन में कौन हो जाएगा, E cos थीटा, ये वाला। तो ये दोनों क्रम से एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फाई E, फाई से डिनोट करते हैं हम फ्लक्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक है इसलिए फाई E। ठीक है, क्या हो जाएगा, E cos थीटा इनटू में ds वेक्टर। ठीक है, यही होगा। अब देखो cos थीटा है तो cos थीटा को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, फाई E इज इक्वल्स टू E डॉट ds। ये हमारा फ्लक्स बना। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है और डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, ये यूनिट सरफेस एरिया है, इसके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, इतनी, E डॉट ds। ठीक है, अब पढ़ते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is phi E is equal to sigma upon epsilon naught, sigma नहीं, ये Q upon epsilon naught। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज phi is equals to, देखो इसकी डेफिनेशन पूरी कर देता हूँ पहले। Surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ पूरा क्या है ये। ठीक है, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा है कि फाई E जो हमारा टोटल फाई E जो है वो क्या होगा, चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
ठीक है, ये होगा। अब चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस क्या है, मान लो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसमें कितना चार्ज है, क्या 2q है तो यहाँ 2q आ जाएगा, ठीक है, अगर q है तो यहाँ q आ जाएगा, जितना भी चार्ज हो अंदर अपने क्लोज सरफेस है ये, तो क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो ये होगा, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है, और वही हमारा फाई ई होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो ये कहता है गॉसियन सरफेस, इसका प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है। देखो ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वो है ये स्फीयर, तो एस नाम रख देते हैं इसका। इसमें हमने एक छोटा सा ds पार्ट ले लिया, ठीक है, ds, और ds वेक्टर ये हो गया, ठीक है, और ये है o, इसका जो रेडियस है वो है r, ठीक है, इसका रेडियस, ठीक है, r ले लो, इसका रेडियस कोई नहीं, और एक पॉइंट p पे, ठीक है, p पॉइंट पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसकी जो फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है, e पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो ये सरफेस ऐसी रहेगी, समझ आ रहा है ना, छोटा सा हमने पार्ट लिया है, ठीक है, ds पार्ट लिया है, और इस अब चार्ज इसके अंदर है, ठीक है, चार्ज इसके अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी e वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था कि फाई e इज इक्वल टू e डॉट ds वेक्टर, ये पढ़ा है, ठीक है, e डॉट ds कितना हो जाएगा, e वेक्टर ds वेक्टर cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा यहाँ पे cos 0 है, क्यों, क्योंकि e और ds के बीच में एंगल कितना है, दोनों एक ही लाइन में तो है, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, तो फाई e कितना हो जाएगा, e ds, ठीक है, यही हो गया e ds, तो फाई एक ही नोट कर लिया हमने। सेकंड देखते हैं, अब इसने चार्ज कितना इंक्लोज किया है, चार्ज कैसे पता चलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी से पता है ना हमको, कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन s, ठीक है, यही होता है, तो सिग्मा इनटू s इज इक्वल्स टू q, ये तो होगा, अच्छा, देखो ये E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज एनक्लोज कितना है q, ठीक है, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है यहाँ से r स्क्वायर, यही है, अच्छा ये हो गया। अब देखो ये तो क्या है कि स्मॉल सरफेस के लिए किया था हमने, अब पूरे के लिए अगर हम निकालेंगे, यहाँ d लगा लो, पूरे के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा d फाई e को, ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर दो e डॉट ds, इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा फाई e, और ये कितना आएगा e डॉट ds का कितना हो जाएगा s, ठीक है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास, देखते हैं इधर, फाई e क्या हो जाएगा e डॉट s, e हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q अपॉन में r स्क्वायर इनटू ये क्या है s कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हमने क्या लिया हुआ है, स्फीयर लिया हुआ है, इसलिए स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, फाई e कितना आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो प्रूफ हो गया,
यही तो कहता था वो, क्यू मतलब चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस 1/ε0 टाइम्स क्या होता है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। देखो क्लोज सरफेस है ये प्रूफ हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया। छोटा सा सरफेस लिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लाइन में होगी, ये तो सबको पता है। चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज q, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमने लिया E डॉट ds, ठीक है। cos 0 क्यों होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है cos 0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन किया हमने, ये तो छोटी सरफेस के लिए निकाला था, पूरी सरफेस निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया और E बाहर आया, ds का s हो गया, s मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। तो फाई E डॉट ds, E हमें पता है E होगा, ठीक है, और ये हमने निकाल दिया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्या है एप्लीकेशंस हैं। तीन तरह से हम इसको यूज करते हैं। एक निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर के लिए, ठीक है। और थिन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। और थिन स्फीयर, इन तीनों के लिए वन बाय वन देखेंगे। पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो बना लेते हैं हम, इधर बनाते हैं इसको जरा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज है, प्लस चार्ज ले लिया हमने, कोई भी चार्ज हो सकता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो ये आगे चलता चला जा रहा है, इधर भी आगे चलता चला जा रहा है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हम गॉसेस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। लेकिन उसमें तो क्या था कि चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब ये चार्ज एनक्लोज्ड है कहीं नहीं है ना, तो हमें एक सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। कौन सी सरफेस, उसको हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो इस चार्ज को क्या कर ले, एनक्लोज कर ले, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में लेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में से हम ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे चेक करेंगे ना गॉसियन सरफेस पे, क्योंकि चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस यही है, ठीक है। ये चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस हो गया, ठीक है। इस जो हमने सरफेस ली इसकी लेंथ l है और इसका रेडियस r है, ठीक है। लेंथ l हो गई, रेडियस r हो गई। कितनी कितनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इन्हीं तीन तरफ से हो सकती है बस, ठीक है। ये हमने छोटा सा पार्ट लिया है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, हर जगह हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ds है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब ये ds हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पे, और ये ds नीचे की तरफ ये हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ds नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरह ऊपर क्या होगा, ds ऊपर की तरफ होगा, ds यहाँ कितना बनेगा, 90 बनेगा, और नीचे वाले केस में भी 90 बनेगा ds, ठीक है। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फाई e इज इक्वल टू e डॉट ds, e ds cos थीटा, ठीक है। e और ds के बीच में cos थीटा कितना है, अब यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो दोनों केस में फाई e कितना होगा, 0। फाई e 0 को होने का मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जो भी यूनिट सरफेस हमने लिया है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसमें पास कर रही है, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो कितने हैं, 0 हैं। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक लाइंस इधर नहीं है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इस तरफ से नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ठीक है, सिर्फ इस तरफ से होगा। तो देखते हैं क्या है इधर, फाई ई जो है हमारा वो है ई डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि ये भी डी एस एक ही लाइन में है और ई एक ही लाइन में, ठीक है, इस वजह से 0 हो गया। तो क्या बचेगा, ई डॉट डी एस फाई ई, ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है कि फाई ई कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये गॉसेस थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन है ना, तो उसमें गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी काम आएगी। अब हम ये देखो यूनिफॉर्मली लॉन्ग है ना ये वायर, तो इसमें हमें चार्ज कहाँ से पता चलेगा, चार्ज पता चलेगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो मैंने तुमको बताई थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, तो लैम्डा एल इज क्यू, ठीक है। तो चार्ज पता चल गया कितना है, लैम्डा इनटू एल, ठीक है, तो यहां रख दो लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1 हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बाद में हम इसको यूज करेंगे, अभी मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। हमारे पास ये है ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन करो जरा, फाई ई डी फाई ई डी एस कितना आया, ई डॉट एस, ठीक है, और फाई ई, ये क्या है। अब डॉट एस को चेंज करते हैं, देखो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल, तो यहाँ हटा के देख लो 2 पाई आर, 2 पाई आर एल, ये हो गई 2, ठीक है। ये भी फाई ए है, वो भी फाई ए थी, तो दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वल जब करेंगे तो कितना आया था वहां पे हमारा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये था, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो गया, लैम्डा कितना बचा, ई डॉट, कोई गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई डॉट 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर ही तो है, यहाँ से यहाँ रेडियस इसका आर है, इनटू में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4, ये कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, बचा आर स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कट गया है ये क्यू, एक आर से एक आर भी गया, कितना बचेगा, ये 2r, चेक कर लेता हूँ एक बार में, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे,
देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ये तो पहले भी कर चुके थे, ई डॉट एस, ठीक है। एस कितना है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, ठीक है। फाई ई डॉट 2 पाई आर एल। अब इसको किसके इक्वल कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, क्या थी फर्स्ट वाली इक्वेशन, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे ई, ये ई क्या चला जाएगा, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली थी हमने, उसमें कुछ और ही करने लगे थे, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, ये है इसका आंसर। और यहाँ ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सिर्फ आर के है, ठीक है, आर स्क्वायर के नहीं है, ना आर क्यूब के है, क्या है आर के, ठीक है। नॉर्मली आर स्क्वायर के होती है, ठीक है, डायपोल में जब निकालते हैं तो आर क्यूब होता है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसके लिए सिर्फ आर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। देखो इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, जो मतलब इस एप्लीकेशन पार्ट में कुछ नहीं करना है। देखो डायग्राम बनाना है सही सा, उसके बाद जो भी पहली डेफिनेशन हमारी फ्लक्स की ई डॉट डी एस वाली, उससे निकाल लो, ई डॉट डी एस निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो, एस की वैल्यू रख दो, ठीक है, जो भी एरिया है। उसके बाद जो हमारी गॉसेस सरफेस है, वो गॉसियन थ्योरम जो हमारी है, लॉ है जो, उसके हिसाब से क्या होता है, सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दो एप्सिलॉन नॉट को इक्वल कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, वही तो किया है, ठीक है। ठीक है, थिन शीट की वजह से निकालते हैं, देखो देखो ये थिन शीट है, ठीक है, इसको कोई चार्ज है। अब इसको एनक्लोज करना है तो गॉसियन सरफेस ले लेंगे हम इस बार, कैसे लेंगे, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंगे। इसका जो एरिया, अच्छा तू कुछ करना यहाँ करवा लेंगे ना इसमें, ठीक है, इसका एरिया है, इस फेस का एरिया है ए, इस फेस का एरिया दोनों सेम रहेंगे ए, ठीक है। इसका रेडियस ले लो आर, ठीक है, रेडियस ऐसी मान लो आर, ठीक है, रेडियस आर है, ये हमारी थिन शीट है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सेम करेंगे, फाई ई हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस होता था, ठीक है, डीएस कब होता था, अब यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ भी डीएस की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, डीएस ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, प्लस है तो दूर की तरफ होगा ना, इधर भी इधर और इधर भी इधर, तो यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यहाँ भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो पूरे कर्व सरफेस पे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सिर्फ इस तरफ होगा, तो यहाँ फाई कितना होगा, ई ए, और यहाँ ई ए, क्योंकि अब पूरा एरिया ले लेंगे हम, ठीक है, और ई डॉट डी एस होता था ना, तो ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो फाई ई कितना हो जाएगा, ई ए प्लस में ई ए कितना हो जाएगा, 2 ई ए, ठीक है, कितना हो गया 2 ई ए। तो फाई ई डॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस थ्योरम की वजह हल से है हमारा, ठीक है, चार्ज एनक्लोज बाय शीट, ठीक है, कितना हो जाएगा सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उससे यूज करें, क्यू अपॉन कितना होता है एस, ठीक है, तो सिग्मा डॉट एस इज क्यू, तो यहाँ यूज कर लो,
सिग्मा डॉट एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये एस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 e a q एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में यहाँ तक तो समझ आ गया था। ठीक है, वहां मैंने S ले लिया था, तो हम एफ एस नहीं लेंगे क्योंकि एरिया तो हमने A ले लिया ना, तो इसलिए यहाँ पे भी एरिया A हो जाएगा। कैसे होगा दोबारा बताता हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये पढ़ा था हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में हमने A लिया हुआ है, तो A यहाँ पे हो जाएगा, तो सिग्मा इनटू A इज Q। ठीक है, और Q की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा A। ठीक है, तो सिग्मा A, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है। ठीक है, ये 2 ही रहेगा क्या? ठीक है, तो कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं थिन स्फीयर की वजह से, थिन स्फीयर की वजह से देखो ये स्फीयर है, अब इसमें हमें अंदर भी निकालना होगा P और बाहर के लिए भी निकालना होगा। ठीक है, दोनों तरफ निकालना होगा ना, कितना होगा, तो पहले हम बाहर की तरफ निकालते हैं कि कितना होगा बाहर की तरफ, तो सेम वही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है सरफेस है, मतलब एक सिलेंडर है। ठीक है, जिसमें चार्ज है, ये सिलेंडर है जिसपे मतलब स्पेयर है, सिलेंडर नहीं स्पेयर है। ठीक है, अब इसमें चार्ज इनक्लोज है, तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी इसको इनक्लोज करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लेते हुए आ रहे थे P पॉइंट पे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके ओरिजिन का जो रेडियस है वो हो गया R, इसका खुद का रेडियस हो गया R। ठीक है, अब जरा निकालते हैं फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds, तो ये सबको पता है E ds cos थीटा। अब सरफेस का भी ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा 0, E ds हो जाएगा। ठीक है, फाई E इज E ds। ठीक है, उसके बाद फाई E जो हम उससे निकालेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिग्मा, ये क्या है स्फीयर है ना, तो सिग्मा अपॉन में Q अपॉन में S। ठीक है, तो सिग्मा S इज Q, यही होगा। तो सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो जरा, यहाँ पे भी अगर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, क्योंकि ये छोटा पार्ट लिया था हमने, इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ठीक है, ES, तो ES दोनों को इक्वेट कर दिया, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेम किया है, कुछ नहीं डिफरेंस है, सेम किया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ E डॉट ds आया था, उसको इंटीग्रेट करके ES हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिग्मा को चेंज किया किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से चेंज कर दिया, उसके बाद अपने इक्वेट किया, इक्वेट SS कैंसिल हुआ, ये आ गया। ठीक है, तो इसके लिए तो देख लिया बाहर क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, अगर मैं पॉइंट अंदर की तरफ ले लूं, इसे बिठाऊं जहां पे मैं चेक करना है। ठीक है, ये हमारी चार्ज बॉडी है। ठीक है, बॉडी इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शेप में S लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर P पॉइंट पे मुझे चेक करना है,
कि कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, तो इसका जो रेडियस है वो तो मैं पहले ले चुका था r, ठीक है। अब मुझे इसे इंक्लोज करना होगा इस पॉइंट को, तो मैं गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ लूंगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना होता है, इस पॉइंट के रेडियस जितना भी अंदर है वो कवर करना होता है, ठीक है। तो ये कवर हो गया, और इसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे फाई इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरा, E डॉट ds आया था, है ना, E डॉट ds, तो E ds cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, E ds d सिग्मा E, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल्स टू E इंटू S, ठीक है। अब दूसरा फाई क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो Q जीरो हो जाएगा, यहाँ पे Q जीरो, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो। क्यों, क्योंकि जो भी अगर हॉलो है, ठीक है, मतलब चार्ज जो भी बॉडी में होता है वो उसके हमेशा सरफेस पे चला जाता है, वो बॉडी के अंदर कभी नहीं रहता। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इसमें जब अगर मैंने बोला कि Q चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज कहाँ पे है, वो सरफेस पे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चार्ज जो भी होता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। इसलिए जब जैसे बिजली वगैरह कड़कती है तो हम क्या कहते हैं कि घर के अंदर चले जाओ या फिर कार में बैठ जाओ, वो किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई कार है, कार है, ठीक है, तो अगर करंट आएगा ऊपर से तो अंदर नहीं आता है, ठीक है, अंदर जीरो होगा, चार्ज जीरो, वो कहाँ रहता है, सिर्फ बॉडी पे। जब हमने पॉइंट बाहर लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया था तो गॉसियन सरफेस में ये पूरा कवर था, तो इसका मतलब जो चार्ज था वो सरफेस पे था और वो कवर था सरफेस, जो हमने बाहर की सरफेस ली थी, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसे, तो चार्ज यहाँ पे था तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज था। अब हमारी सरफेस यहाँ है, इसके अंदर चार्ज कहाँ है, वो तो चार्ज तो बॉडी पे आ गया यहाँ पे, तो चार्ज कितना हो गया, जीरो, ठीक है। चार्ज ऑलवेज रेजिड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, हमेशा सरफेस पे जाता है, बॉडी के अंदर नहीं रहता है। तो चार्ज अगर जीरो हो जाएगा तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो फाई ई, मतलब इन दोनों को इक्वेट करके करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ये चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेंगे एक दो, न्यूमेरिकल करने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देना, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो।